इस संसार में जो लोग सुखी हैं, भगवान उसे और भी खुश कर देते हैं। दिन प्रतिदिन उनकी समृद्धि बढ़ती ही जाती है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत दुखी हैं और समय बीतने के बाद उनका दुख बढ़ता ही जाता है। तो क्या आपने कभी विचार किया है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज मैं आप सबों को सुख दुख की कहानी सुना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक समय की बात है, माँ पार्वती ने भगवान से शिव से पूछा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से दुखी है उसे ही और ज़्यादा दुख प्राप्त होता है और जो सुख में है उसे दुख नहीं प्राप्त होता। तब भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माँ पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर जाकर एक गांव में डेरा जमा कर रहने लगे। शाम के समय भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हम मनुष्य के रूप में यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ, तुम भोजन बनाओ। उनके जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटा ढूंढने लगी और गांव में जर्जर हो रहे मकानों से ईंटा लाकर चूल्हा तैयार कर दी। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तब माँ पार्वती ने कहा, आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, अब तो मैं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, तुमने चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लेकर आई? तब माता पार्वती ने कहा, इस गांव में ऐसे बहुत से घर हैं जिसका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है और वह बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। मैंने वहीं से ईंट एवं मिट्टी निकाल कर ले आई। तब भगवान शिव ने कहा, जो मकान खराब थे तुमने उसे और भी खराब कर दिया। तुम ईंट सही दीवार से भी तो निकाल कर ला सकती थी। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, उस घरों में रहने वालों ने उस घर का रख रखाव बहुत ही अच्छे से किया है और घर बहुत ही सुंदर लग रहा है। भला ऐसे में घर को मैं कैसे तोड़ सकती थी? उस घर की सुंदरता को उजाड़ना मैंने उचित नहीं समझा। तब भगवान शिव बोले, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है। जिसने भी अपने घरों का रख रखाव अच्छे से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन की सुंदरता को बनाया है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के कारण सुखी है और जो भी दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा दुखी ही है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा ही कर्म करना चाहिए जिससे वह एक सुंदर जीवन एवं सुंदर भवन का निर्माण करे कि कोई भी उसकी एक ईंट निकालने नहीं पाए। माता ने कहा, प्रभु, जब यह कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं जिससे मनुष्य का सुख और दुख जुड़ा हुआ है तो कृपा करके इन कर्मों के बारे में उचित ढंग से बतलाएं। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, संसार में कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता। यदि वह कुछ ना करे वह भी एक प्रकार का कर्म ही है। इसीलिए कर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है और यदि आगे चलकर नियति बन जाता है और यही नियति मनुष्य को सुख एवं दुख प्रदान करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।